नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। क्या आप फ्लाइट में बैठे हों और अचानक से आपके ऊपर एक चूहा गश्त करता नजर आए? ऐसा ही एक नज़ारा सामने आया नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से डच कैरिबिया तक जाने वाले जहाज में, उस फ्लाइट में। लेकिन एक मोटे चूहे के कारण सैकड़ों यात्रियों के सांसें अटक गई। ये चूहा भी तब नजर आया जब जहाज समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। यात्रियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर साझा भी कर दिया, शेयर कर दिया। हालांकि जहाज को किसी तरह अरूबा में लैंड करने के बाद परिचालन से बाहर कर दिया गया और दूसरी फ्लाइट से लोगों को आगे का सफर करवाया गया। अरूबा पहुंचने पर एयरलाइंस ने दरअसल बोनेयर और एम्स्टर्डम के लिए आगे की उड़ान रद्द कर दी ताकि विमान की गहन सफाई की जा सके और इस बिन बुलाए यात्री को यानी इस चूहे को पकड़ा जा सके। एयरलाइन प्रवक्ता ने बताया है कि ये असाधारण घटना थी। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी और इसीलिए फ्लाइट को यानी विमान को रद्द कर दिया गया और विमान की पूरी तरह से जांच और सफाई की गई। 250 से ज्यादा यात्रियों को रात भर ठहरने की सुविधा दी गई, रुकने की सुविधा दी गई और वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था भी मुहैया करवाई गई। टेलीग्राफ के मुताबिक पहली बार दिखने के बाद चूहे को पकड़ने में 36 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इससे पहले सितंबर महीने में कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब उड़ान में 3 घंटे की देरी हुई थी। यात्रियों के लिए ये घटना निश्चित रूप से भयावह रही, लेकिन एयरलाइन ने सुरक्षा को सर्वोच्च रखते हुए तुरंत कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आई लव मोहम्मद वाली विवाद के दौरान हुई हिंसा मामले में जिले की पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 90 लोगों के खिलाफ 7 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीते 26 सितंबर को बरेली में जमकर हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे 5 की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बताएं कि मास्टरमाइंड तौकीर रजा समेत 90 आरोपी जेल में हैं। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में निरुद्ध हैं। बरेली बवाल के बाद 105 लोग चिन्हित किए गए थे और 15 लोगों को थाने से जमानत दे दी गई थी। आरोपियों पर कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। थाना कोतवाली, थाना बारादरी और थाना प्रेमनगर के मामलों में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। आपको ये बताते चले कि हाल ही में बरेली में जमीन विवाद के मामले में 26 सितंबर में हुई हिंसा के आरोप में जेल में बंद इत्तेहादे मित्तल काउंसिल यानी IAMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर एक और मामला दर्ज किया गया है। बरेली जिले में ही, बरेली जनपद में ही 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने कानून को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने हथियारों को भी लूट लिया गया था। पुलिस के हथियारों को लूटा गया। इतना ही नहीं बल्कि बवाल और हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। पूरे शहर में, पूरे जिले भर में उपद्रवियों का राज हो गया था। अगले दिन बरेली में पुलिस ने करीब 125 नामजद और 2500 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें डीआईजी अजय साहनी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया और फिर इस जांच को आगे बढ़ाया गया। 26 सितंबर 2025 में जो बरेली शहर में प्रकरण हुआ था, उसमें कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उन 12 मुकदमों में से आज की डेट में कुल मिलाकर 7 मुकदमों में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। इन 7 मुकदमों में जो टोटल अभियुक्तों की संख्या है जिनके विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है, उनकी संख्या लगभग 90 है और इन अभियुक्तों में से मौलाना तौकीर रजा हैं और प्लस इनके साथ साथ जितने अहम उनके साथ में जो लोग थे, जितने उपद्रवी थे, अभियुक्त थे, उनके मेन जो साथी थे, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है
बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के ज़रिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। चलिए अब खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जहां अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान तैनात एक दरोगा पर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया। मामला थाना रोरावर क्षेत्र के खिरेश्वर चौराहे का है, जहां पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान बस रुकवाने से मना करने पर दो युवकों ने दरोगा राघवेंद्र सिंह पर लोहे के रॉड से हमला किया। आरोप ये है कि आरोपी पुलिस बूथ से ही रॉड निकालकर दरोगा के सिर पर प्रहार कर फरार हो गए, जिससे दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। दिन में 12:30 बजे उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह थाना रोरावर खैरेश्वर चौराहे पर शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उनके साथ थाना कोतवाली देवरिया से आए हुए दो मजदूर व्यक्ति मोहम्मद वसीम अकरम तथा इमरान अंसारी ने मारपीट की, जिससे उनके सर में चोट आई। उप निरीक्षक को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया तथा दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिन में 12:30 बजे उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह थाना रोरावर। तो वही बाराबंकी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर प्रेम संबंधों के शक और पारिवारिक विवाद के बीच एक शादीशुदा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर चौराहे का है, जहां पर मंगलवार की सुबह महिला का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। इस पूरे मामले में मृतका के प्रेमी संदीप कुमार ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। संदीप का ये कहना है कि वह और मृतका पिछले 1.5 साल से प्रेम संबंध में थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। प्रेमी का आरोप यह भी है कि सोमवार देर रात महिला उससे मिलने उसके घर पर आई थी, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई, विवाद हुआ और उसके माता पिता 4 बहनों ने मिलकर महिला की हत्या ही कर दी। आरोप के बाद से परिवार के सभी लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले हैं, चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच पड़ताल और तफ्तीश कर रही है। तो देखिए, ऑनर किलिंग का मामला एक बार फिर से यूपी के बाराबंकी से सामने आया है। यहां पर माता पिता और बहनों ने मिलकर एक महिला की हत्या कर दी गई। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए थोड़ी ही देर में लूथरा ब्रदर्स की पेशी होने वाली है। लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। आपको ये बताएं कि दिल्ली और गोवा पुलिस इस दौरान मौजूद रहने वाली है जब लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि ये पूरी औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया है, अब गिरफ्तार किए जाने के बाद, डिटेन किए जाने के बाद दोनों का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज बैंकॉक से दिल्ली लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। तो गोवा अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे लूथरा ब्रदर्स को अब बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया। हालांकि सरकार ने इस पूरे मसले पर बड़ी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए और बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को कम समय के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही गोवा अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे थे, भागे हुए थे और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ भागे थे कि शायद ये कभी पकड़े ना जाएं। लेकिन भारत सरकार ने फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि दोषी और आरोपी चाहे किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में छिपा होगा, उसे ढूंढ कर लाया जाएगा, उसे उसके किए की सजा दी जाएगी। हालांकि फिर अभी जो पूरी प्रक्रिया है वो इंटरोगेशन की होगी, यानी पूछताछ और तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा कि
पूरे अग्निकांड के बाद जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद वो भागे क्यों और क्या उद्देश्य था, क्या खामी थी उस क्लब में, उस नाइट क्लब में। हालांकि कई सारी खामियों की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि अग्निकांड के क्या वजह रही, किस तरीके से इस नाइट क्लब में आग लगी, क्या इसकी मुख्य वजह थी, ये लूथरा ब्रदर्स अब जब इंट्रोगेशन के दौरान बोलेंगे, जब प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे, जब ये उत्तर देंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो गोवा अग्निकांड के बाद से दोनों भाई यानी लूथरा ब्रदर्स फरार चल रहे थे, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और अब लूथरा ब्रदर्स की थोड़ी ही देर में पेशी भी होने वाली है। तो पेशी हो चुकी है। दरअसल ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों लूथरा ब्रदर्स की पेशी हुई है। गोवा के गुनहगार और फाइनल हिसाब किताब, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो चुकी है दोनों की। हालांकि रिमांड की बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, कितने दिन की रिमांड मिली है, क्या आगे जांच के लिए पुलिस को कितना दायरा जो है वो मिला है। हालांकि पेशी के दौरान दिल्ली और गोवा पुलिस भी मौजूद रही। ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही मौजूद रही। पेशी के दौरान दिल्ली और गोवा पुलिस दोनों ही मुख्य तौर पर मौजूद नजर आई। लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। आज ही बैंकॉक से दिल्ली लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। हालांकि पूरी कोशिश भागने की, छिपने की, फरार रहने की गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से सख्त संदेश दे दिया गया है कि कोई भी आरोपी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। क्राइम एडिटर अली शरफ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। अली, जरा बताइएगा, दोनों लूथरा ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी हुई है, क्या रहा? अली, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अभी 5 मिनट पहले ही कोर्ट में पेश किया गया है और अभी जो कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया होती है वो अपनाई जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से बाकायदा मेडिकल कराने के बाद ही इनको यहाँ लाया गया है, दोनों लूथरा ब्रदर्स को। लेकिन न्यूज इंडिया के कैमरे पर अभी गौरव, जो सौरभ का भाई है, हाथ जोड़ता नजर आया। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं, उसने साफ तौर पर कहा कि मीडिया के सामने हाथ जोड़ता नजर आ रहा था। तो अब जो कोर्ट में पेश किया गया है लूथरा ब्रदर्स को, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन हाथ जोड़ने से माफी नहीं मिल जाती है अली, क्योंकि ये पेशी की आपके माध्यम से हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार इस पूरी खबर को फॉलो अप किया है अली, और आपके माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए, ये पेशी के दौरान की तस्वीरें हैं। पेशी के वक्त लूथरा ब्रदर्स को जिस तरीके से ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी अली शरर बता रहे कि हाथ जोड़ता हुआ जो है वो नजर आया आरोपी, लेकिन अली, अभी भी सवाल जस का तस है कि हाथ जोड़ लेने से उन 25 लोगों की जिंदगियां वापस नहीं लौटेंगी, और दूसरा कि अगर घटनाक्रम घटित हुआ तो आप मौके से भाग गए, आप मौके से फरार हो गए, आपने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, आपने सोचा कि आप कभी ढूंढे नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको लेकर आ ही जाएगा और आपको आपके गुनाहों की सजा मिलेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ये जीती जागती मिसाल कायम हुई है कि प्रत्यर्पण के माध्यम से जब भी किसी आरोपी को लाया जाता है किसी भी देश में, तो बाकायदा उससे 10 से 15 दिन की प्रक्रिया होती है जो अपनाई जाती है। लेकिन महज 4 दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर बाकायदा थाईलैंड में प्रत्यर्पण के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद भारत लाया गया। भारत सरकार ने एक नजीर पेश की है कि अगर कोई भी आरोपी भारत से जुर्म करके दुनिया के किसी कोने पे भी छुपना चाहेगा तो उससे वापस निकाल लिया जाएगा। और ये सीधा जागता उदाहरण है। साफ तौर पर तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि दोनों जो सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर हैं, उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अब आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर जो सौरभ का भाई है गौरव, वो हाथ जोड़ता नजर आ रहा था न्यूज इंडिया के कैमरे पर, लेकिन माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि 25 लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, बाकायदा उनकी मौत हुई,
जिस तरह से इस पूरे अग्निकांड के आरोपी हैं दोनों भाई, अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन अब कोर्ट में पेशी हुई तो क्या रहा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अली कि क्या रिमांड को लेकर पुलिस की तरफ से कोई दलील रखी गई कि आने वाले समय में कितने दिन की रिमांड होगी, क्योंकि अटकलें थी कि क्या रिमांड को लेकर कोई इसमें दलील रखी जा सकती है और कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर हो सकती है? देखिए, जानकारी के मुताबिक जस्ट अभी हमारे यहाँ 5 मिनट पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट्स के सुनवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी तय होगा कि इनको कितने दिन की कस्टडी दी जाएगी, लेकिन ये बात भी साफ है कि अभी रात में ही इन्हें यहाँ से वापस गोवा ले जाया जाएगा। गोवा पुलिस साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के, जो कि अब आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका एयरपोर्ट तक समाप्त हो जाएगी। एयरपोर्ट के बाद से जो सिलसिला शुरू होगा वो गोवा पुलिस का शुरू होगा और अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है इन दोनों ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद और भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होनी निश्चित है। यानी इसके पीछे, अग्निकांड के पीछे कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जब दोनों से इंटरोगेशन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी अली? निश्चित तौर पर अभी और भी इस पूरे मामले में, अग्निकांड में नाम निकल के आएंगे, क्योंकि दोनों खाली लूसा ब्रदर्स अकेले नहीं है, इनका बाकायदा पूरा गैंग है। देश और दुनिया के कौन कौन से इलाकों में इनके पब और क्लब बने हुए हैं, क्या क्या मानक हैं, क्या क्या उसमें इन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, क्योंकि जब भी कोई पब या कोई क्लब होता है तो बाकायदा उसमें सुविधाएं दी जाती हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, तो हादसा हो जाए, तो उसमें किस तरह से लोगों की जिंदगी बचाई जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी के मद्देनजर इन पे लेकिन किसका संरक्षण, किसका सपोर्ट और किसका बैकहैंड इन लूथरा ब्रदर्स को था? क्योंकि अली, ये भी जानकारी थी, जिस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया, जांच में ये भी सामने आया कि कई फर्जी कंपनियां भी एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर इन लूथरा ब्रदर्स की मिली है। आप ये समझिए कि कितने बड़े संरक्षण और कितने बड़े सपोर्ट इनके पीछे रहा होगा। निश्चित तौर पर रहा होगा। उसी की कमर तोड़ने की तैयारी की जा चुकी है। दिल्ली से लेकर की और गोवा से लेकर दिल्ली, तमाम जो एजेंसियां भी साथ लगी हुई हैं। बाकायदा गोवा के जो डीजीपी हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन साफ कर दिए हैं गोवा पुलिस को कि इस पूरे मामले में पूरी उनको रिपोर्ट चाहिए और जो जो कार्रवाई की जा रही है पल पल का अपडेट चाहिए। यानी कि एक मैसेज साफ है कि किसी भी हाल में जो भी इस पूरे अग्निकांड से जुड़े आरोपी हैं उनकी कोई बख्शिश नहीं होगी। जो भी इस पूरे अग्निकांड से जुड़े आरोपी हैं उनको ढूंढ निकाला जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अली, अब फिलहाल क्योंकि ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस दोनों ही पटियाला हाउस कोर्ट के पेशी के दौरान मौजूद थे। हालांकि अब आने वाले समय में गोवा पुलिस की और भूमिका बढ़ जाती है। बहरहाल अपनी नज़र आप इस पर अली बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, अब लूथरा ब्रदर्स को दरअसल कुछ देर पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और आरोपी में से एक भाई जो है वो बाकायदा हाथ जोड़ता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ नजर आया। लेकिन अब गोवा अग्निकांड के पीछे की वजह क्या रही, असल वजह क्या रही और कितने आरोपी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे, वो देखना अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, अमरोहा से दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर पुलिस ने नवजात बच्चे की जान बचाई है, जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। घटना गजरौला कोतवाली क्षेत्र के भीकनपुर शुमाली गांव की है, जहां पर जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संधान में पाया गया कि नवजात गंभीर रूप से घायल था। आपको बताएं कि पुलिस ने बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां पर उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उस बच्चे को, नवजात को आईसीयू में विशेष देखभाल के लिए वहां पर शिफ्ट किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस की इस मानवतापूर्ण पहल की जमकर तारीफ की, सराहना की है और बच्चे की सुरक्षा और इलाज के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। कूड़े के ढेर में हमें मिला तो हम अस्पताल में ले आए। अस्पताल में लाने के बाद हमने यहाँ पे भर्ती करा इसे अस्पताल में। फिर हमने पुलिस की सूचना दी, पुलिस ने आएगा इसे भर्ती करवाए। तो कितने बजे देखा था आपने बच्चा ये? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। अब आपको बताएं, जहां एसटीएफ नोएडा यूनिट ने जीएसटी चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये है कि ये सभी आरोपी फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल के माध्यम से संगठित तरीके से राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। आपको ये बताएं कि एसटीएफ ने ये कार्रवाई नोएडा और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर की है। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के साथ अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है और आपको बताएं कि बैंक लेन देन और संदिग्ध खातों की गहन तफ्तीश जारी है। जांच में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इधर रायबरेली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां